इमरान खान के दौर में आपको याद होगा कि औरत मार्च वाली आंटियों को खसूसी तौर पर लॉन्च किया गया था, जो सड़कों के ऊपर आकर ना सिर्फ अपने जिस्म की नुमाइश किया करती थी बल्कि उसके साथ साथ वो ऐसे नारे लगाया करती थी, ऐसे बैनर्स उठाती थी कि जिन्हें देखकर एक शरीफ आदमी भी शर्मा जाता था कि इन औरतों ने ये किस किस्म की बातें लिखी हैं, ये किस किस्म के कपड़े पहनकर ये सड़कों पर आई हुई हैं। उस वक्त ये बात भी बहुत धड़ल्ले से की जाती थी कि चूंकि ये इमरान खान की हुकूमत है, इसलिए पाकिस्तान को इस्लामी रियासत से कन्वर्ट करने के लिए इन्हें बाकायदा तौर पर बैरूनी फंडिंग भी दी जाती है। लेकिन आज तक वो पैसा ना ही सामने आ पाया है, ना ही इनके बारे में कोई और हकीकत खुलकर किसी ने बयान की है। पहली बार ऐसा हुआ है कि पाक फौज के बारे में अब इन आंटियों ने सड़कों के ऊपर आकर ऐसे नारे लगाए हैं कि जिनको सुनकर आप इंतहाई हैरान रह जाएंगे। अभी वीडियो के अंदर हम आपको इन आंटियों की वो नारे भी सुनवाएंगे कि किस तरह इन्होंने फौज के बारे में अब की बार नारे लगाए कि ये लोग मुल्क को लूट कर खा गए, इन लोगों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया और इन लोगों ने पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर खराब करके रख दिया है। दरअसल अब इन आंटियों के जहन में ये बात थी कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया इमरान खान ने बड़ी कामयाबी से चला लिया है, तो क्यों ना हम भी अब एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया चलाएं और इस किस्म के नारे लगाएं कि जिसके बाद पाकिस्तानी लोग हमसे भी मोहब्बत करने लगे और आइन के खिलाफ जो भी काम हो रहा है उसको भरपूर तरीके से सामने लाएं। इन्होंने अपनी तरफ से तो बड़ी अच्छी गेम चली, मगर इनको ये नहीं मालूम था कि इन्होंने पाकिस्तानी कौम के दिल के अंदर अपने लिए जो नफरत पैदा कर ली है वो अब कभी खत्म नहीं हो सकती है। अब हम आपको इनकी वो वीडियो दिखाने जा रहे हैं कि जिसके अंदर ये पाक फौज के खिलाफ नारे लगा रही हैं कि पाक फौज पाकिस्तान को लूट कर खा गई, पाक फौज ने ये वर्दी वाले, ये बूटों वाले, ये DHA वाले पाकिस्तान को किस तरह से नोच रहे हैं। इस तरह के अजीब अजीब नारे जो इन्होंने लगाए, जो हुल्लड़बाजी इन्होंने की, अब हम आपको वीडियो के अंदर वो दिखाते हैं और उसके बाद कुछ और ऐसी हकीकतें हम आपको बताएंगे कि जिनको सुनने के बाद आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि दरअसल ये औरतें किस कमाश की हैं और किस तरह ये सड़कों पर आई हुई हैं। मगर उससे पहले आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता देना है कि आपके नजदीक ये आजादी मार्च वाली यानी औरत मार्च वाली औरतें आपके नजदीक इज्जतदार हैं या ये किसी ऐसे घराने से ताल्लुक रखती हैं कि जहां पर औरतों को पूछा ही नहीं जाता है। इनके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। तो लीजिए अब आप इनकी वीडियो देखिए और उसके बाद आगे गुफ्तगू करते हैं। महंगा
नारे सुने, इनकी बातें सुनी कि किस तरह से ये पाक फौज के खिलाफ आ रही हैं कि ये वर्दी वाले, ये बूटों वाले और ये DHA वाले मुल्क को खा गए, मुल्क को इन्होंने तलंगा कर दिया, मुल्क को इन्होंने कंगला कर दिया। और ये सारी हुल्लड़बाजी और नारेबाजी सिर्फ इसलिए की गई है क्योंकि अब इनको ये बड़ी अच्छी तरह अंदाजा हो चुका है कि इन्होंने पहले जो स्लोगन बनाए थे, पहले ये जो नारे लगाया करती थी, पहले जिस किस्म की बातें ये लोग किया करते थे, तो उसके बाद पाकिस्तानी कौम ने ना सिर्फ इनसे नफरत का इजहार शुरू कर दिया था बल्कि पाकिस्तानी कौम उनके बारे में बहुत ज्यादा सवालात भी खड़े करने लगी थी। दरअसल बात ये है कि इन लोगों को, इन आंटियों और औरतों को किसी का डर या किसी का खौफ नहीं है, क्योंकि अगर इनके इन नारों के बाद इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है या इन पर मुकदमात दर्ज किए जाते हैं तो इंटरनेशनल ह्यूमन कमीशन और ऑर्गेनाइजेशंस उठ खड़ी होंगी, वो इनके बारे में चीखना शुरू कर देंगी, वो गले फाड़ फाड़ कर बताना शुरू कर देंगी कि पाकिस्तान के अंदर तो औरतों के साथ बड़ा ज्यादा जुल्म हो रहा है। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे अगर आपको ये बताया जाए कि अगर यही नारेबाजी PTI वालों ने की होती या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा और भी किसी सियासी पार्टी के रहनुमाओं या कारकुनान ने इस तरह की हुल्लड़बाजी और नारेबाजी की होती तो यकीन जानिए वो अब तक ना सिर्फ जेलों के अंदर होते बल्कि उनका अंजाम भी वही हो चुका होता जो आजम सवाती का हुआ, जो डॉक्टर शहबाज गिल का हुआ, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दूसरे रहनुमाओं या उन सहाफियों का हुआ कि जो हक और सच की बात बताया करते थे। इन लोगों को अब बड़ी अच्छी तरह अंदाजा है कि हमारे स्लोगन लोग पसंद नहीं करते, इसलिए अब इन लोगों ने रास्ता बदल लिया है। हालांकि इनकी असलियत ये है कि जमान पार्क में पिछले ही दिनों औरतों के कपड़े तक फाड़े गए, आजम सवाती की बीवी की वीडियो वायरल की गई और भी खवातीन पर बहुत सारे ऐसे मजालिम किए गए कि जो पाकिस्तान की तारीख में इंतहाई बुरे लफ्जों में याद रखे जाएंगे। मगर ये आंटियां आपको कहीं नजर नहीं आई, ये आंटियां आपको कभी भी इन औरतों के लिए आवाज उठाती नजर नहीं आएंगी, ये आंटियां कभी भी सड़कों पर आकर अपना गला इस तरह से आपको फाड़ती नजर नहीं आएंगी कि जिस तरह से ये औरत मार्च के दिन करती हैं, क्योंकि इनको बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग ही उस वक्त ये दी गई थी कि तुमने ज्यादा से ज्यादा गंदे कपड़े पहनने हैं, ज्यादा से ज्यादा गंदे नारे लगाने हैं ताकि इमरान खान के खिलाफ जो मजहब कार्ड होता है उसको इस्तेमाल किया जा सके और एक सोच बनाई जा सके कि इमरान खान के आते ही औरतों के अंदर बेहयाई अरूज पर पहुंच चुकी है और वो सड़कों पर आकर इस तरह से अब नारेबाजी और हुल्लड़बाजी करती हैं। आपको शायद ये भी सुनकर हैरत हो कि इन्होंने ये जितने भी नारे लगाए हैं, इन नारों के बाद इनके बारे में ना ही बंदा खुलकर बात करेगा, ना ही इन नारों का जवाब दिया जाएगा, ना ही किसी को कोई सवाल करने के लिए बुलवाया जाएगा कि तुमने पाक फौज के बारे में ये नारे लगाए, तुमने पाक आर्मी के बारे में इतने गंदे नारे लगाए, तो तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये औरतें हमेशा से ही मुकम्मल तौर पर आजाद हैं, सिर्फ ये अपने कपड़ों से आजादी हासिल करना चाहती हैं कि जो कपड़े हम पहनती हैं हमें उससे भी आजादी दिलवाई जाए और हम बरहना पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर घूमें और कोई हमें पूछने वाला ना हो। इन लोगों ने जितना भी गंद फैलाना था ये पिछले 3-4 साल के दौरान फैला चुकी हैं, लेकिन इन्हें कामयाबी नहीं मिल रही थी और अब इन्होंने अपना जो रास्ता तब्दील किया है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां अपनाने की जो इन्होंने कोशिश की है, तो उसके बाद इनकी जो रही सही इज्जत थी वो भी खाक में मिल चुकी है, क्योंकि पाकिस्तानी कौम ने इन्हें मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया है। आपको याद होगा कि हर साल बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा किया जाता था, बहुत ज्यादा शोर मचाया जाता था कि जी औरत मार्च आ रहा है, अब इस औरत मार्च के बारे में ये बात होगी, अब इस औरत मार्च के अंदर ये नारा लगेगा, अब इस औरत मार्च के अंदर ये काम किया जाएगा। मगर इस साल जबकि इमरान खान की हुकूमत नहीं है तो इस औरत मार्च के बारे में आपने कहीं कोई एक लफ्ज तक नहीं सुना होगा, ना ही आपने टीवी के ऊपर इनके बारे में प्रोग्राम देखे होंगे, ना ही सोशल मीडिया के ऊपर इनकी गंदी ऑडियो वीडियोस देखी होंगी या इनके नारे या स्लोगन आपकी नजर से गुजरे होंगे, और ना ही किसी तज्जिया निगार या किसी सियासतदान ने इनके बारे में कोई बात की होगी, और ना ही किसी मजहबी सियासी जमात ने इनके बारे में किसी भी किस्म की लब कुशाई की होगी। इसकी वजह सिर्फ ये है कि इनको लॉन्च ही इमरान खान के खिलाफ किया गया था, और जिन लोगों ने इनको लॉन्च किया था अब ये आस्ता आस्ता उनके गले पड़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि इन लोगों का कोई और मकसद ही नहीं था सड़कों पर आने का। इनका सिर्फ एक ही मकसद था इमरान खान को नाकाम करना, और अब इमरान खान की हुकूमत ना होते हुए इनका ये मकसद भी फौत हो चुका है। इसीलिए अब इनको 2% की अहमियत जो वैल्यू तक नहीं दी गई है। पाकिस्तान के अंदर औरतों को बहुत ज्यादा हकूक दिए जाते हैं, पाकिस्तान के अंदर औरतों को बहुत ज्यादा एहतराम और इज्जत दी जाती है। रैंडम केसेस तो अमेरिका और यूरोप जैसी रियासतों के अंदर भी आते हैं, यानी कि यूरोप के बड़े बड़े मुल्कों के अंदर औरतों के साथ बड़ा बुरा सलूक भी कर
दिया जाता है, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान या यूरोप के ममालिक या अमेरिका के अंदर सारी ही औरतें कैदी हैं या सारी ही औरतों के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है। ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर अब भी औरतें बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही हैं। आप सिर्फ पाकिस्तान और भारत का तकाबुल करके देख लें तो आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तानी औरतें भारतीय औरतों से लाख गुना ज्यादा बेहतरीन जिंदगी जी रही हैं। भारतीय औरतों की तो ये हिम्मत या जुर्रत ही नहीं है कि वो रात का अंधेरा होने के बाद घरों से निकल सकें, जबकि पाकिस्तान के अंदर तो औरतें आधी आधी रात तक शॉपिंग कर रही होती हैं, आधी आधी रात तक पार्कों के अंदर फिर रही होती हैं और कोई उन्हें पूछता तक नहीं है। इनकी इस आजादी के जिसके लिए ये नारे लगाते हैं कि हकीकत जानने के लिए या समझने के लिए बस यही काफी है कि आप इनसे कभी ये सवाल कर लें कि तुमने उन औरतों के लिए आज तक आवाज क्यों नहीं उठाई कि जिनके ऊपर तेजाब फेंक दिया जाता है। तुमने आज तक उन बच्चियों के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई कि जिनकी जिंदगियां छीन ली जाती हैं, उनकी इज्जतें लूट ली जाती हैं या उनको घरों के अंदर नौकर बनाकर रखा जाता है और उनकी जिंदगी अजीरन कर दी जाती है। तुमने आज तक पाकिस्तान की खिदमत करने वाली नर्सिस के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई। तुमने आज तक पाकिस्तान के अंदर काम करने वाली रेस्क्यू की उन एहलकारों के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई कि जो लाखों जिंदगियां बचा चुकी हैं। आखिर तुम किससे आजादी चाहती हो, आखिर तुम किससे आजादी हासिल करके अपनी जिंदगी को बेहतर करने के ख्वाब देख रही हो। इन औरतों को अगर अब भी ये बातें समझ में नहीं आएंगी तो यकीन जानिए कि जैसे अब इन्होंने फौज के मुखालिफ बयानिया बनाया है तो आने वाले साल के अंदर शायद इनका वजूद भी नहीं रह जाएगा। ना ही ये फिर सड़कों पर निकलने के काबिल होंगी, ना ही इनकी कोई बात सुनने वाला होगा, ना ही मीडिया के ऊपर इनको कवरेज मिलेगी जैसे इस साल नहीं मिली, और ना ही इनकी बात को कोई वैल्यू या अहमियत दी जाएगी, क्योंकि इन औरतों ने अब अपने साथ खुद ही गलत करना शुरू कर दिया है। पहले ये पाकिस्तान की औरतों के दिमाग खराब करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब इनके अपने दिमाग खराब होते चले जा रहे हैं और शायद इनका किस्सा अब तमाम होने को है।